बिहारी सब पर भारी। अब ईशान किशन ने ऋषभ पंत और केएल राहुल की टेंशन बढ़ा दी। हाँ, अरे बिहारी ही है ईशान किशन भाई। अब ना झारखंड अलग हो गया है, वो अलग मैटर है तो खून बिहारी का ही ना। अब एक यही ईशान किशन को कुछ दिन पहले बीसीसीआई पूछती तक नहीं थी। अब कंपैरिजन होने लगा है कि क्या केएल राहुल खेलेंगे या ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर ईशान किशन की तरफ देखा जाए। समय की सबसे बड़ी खासियत है कि समय कभी भी किसी एक का होके नहीं रहा, समय हमेशा बदलता है। आप बस मेहनत करते रहिए, बुरा वक्त हो अच्छा होगा, अच्छा वक्त हो बुरा होगा, वो आप पर ऊपर नीचे होते रहता है। ये किसी के हाथ का चीज नहीं है, लेकिन एक मेहनत जो ऐसा चीज है जो आपके हाथ का चीज है। और ईशान किशन के साथ कुछ किस्मत इसी तरीके से चली आ रही है पिछले 1.5-2 सालों से। ईशान किशन बहुत कम दिनों में नाम बना चुके, भारतीय टीम में पूरे वर्ल्ड में अपना बैटिंग का परचम लहरा चुके थे, लेकिन अपनी ही कुछ गलती के कारण बीसीसीआई से उन्होंने तू मैं करके छुट्टी लेकर के टीम इंडिया से बाहर आए। और उसके बाद बीसीसीआई ईशान किशन की तरफ देखा ही तक नहीं। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई जिसमें से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को दोनों को हटा दिया गया। हालांकि श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में श्रीलंका दौरे पर चुना गया था कि अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमेम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जरूर श्रेयस अय्यर का नाम शामिल होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ईशान किशन के भी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले, क्योंकि ईशान किशन का कमबैक जो टूर्नामेंट था बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, जिसमें उनको वापसी का रास्ता हल्का हल्का दिखने लगा। अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयसा साहब और मैनेजमेंट ने ये बताया था, ये कह के उनको बैठा दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया था ईशान किशन को कि आप जब तक डोमेस्टिक टूर्नामेंट डोमेस्टिक में आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं आपको टीम इंडिया में जगह नहीं दी जाएगी, या किसी के भी प्रति यही रवैया अपनाया जाएगा, बीसीसीआई का यह कहना था। लेकिन ईशान किशन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मन नहीं बनाया था और बड़ोदरा में जाकर के आईपीएल की तैयारी करने लगे। तो इससे और खफा होकर के बीसीसीआई ईशान किशन की तरफ देखना तक रुख बंद कर दिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल दिलीप ट्रॉफी का चुनाव हुआ जिसमें 4 टीमें चुनी गई है, उसमें ईशान किशन का नाम आया है। तो इसका मतलब अब ये साफ हो गया है कि बीसीसीआई ईशान किशन की तरफ अब देखेगी। और बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड के कप्तान बनाए गए हैं ईशान किशन, और उसमें जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला मैच में के पहला इनिंग में 107 गेंदों में 114 रन जड़ दिए। 107 गेंद में 114 रन जड़ दिए ईशान किशन, और आलोचकों के मुंह पर थप्पड़ मारा है कि भाई अभी भी मेरे में दम है, मेरे तरफ देखना होगा। जलवा जलाल कर दिया है ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट में। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट लाल गेंद की टूर्नामेंट है, 2 इनिंग टेस्ट के फॉर्मेट में ही होता है। और मध्य प्रदेश के खिलाफ पहला इनिंग में 114 रनों की पारी खेली, और दूसरा इनिंग में जब झारखंड को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी और वहां पर दूसरा इनिंग में तो मात्र 41 रन ही बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, और 12 रनों की जरूरत थी और मात्र 2 विकेट झारखंड के बचे हुए थे। ऐसा लग रहा था, ऐसे सारे लड़के ये समझ चुके थे कि अब झारखंड ये मैच हार जाएगी। वहां से ईशान किशन ने पहला बॉल छक्का, दूसरा बॉल डॉट और फिर तीसरा बॉल छक्का जड़ करके झारखंड को बुच्ची बाबू ट्रॉफी के पहले ही मैच में जीत का परचम लहरा दिया। और इससे यह साबित हो गया कि अभी ईशान किशन स्टैंड करते हैं, और ईशान किशन के साथ अभी कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो स्टैंड नहीं करते हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अब ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत अभी दिल्ली प्रीमियर लीग हो रहा है, उसमें T20 का फॉर्मेट है, उसमें खेल रहे हैं ऋषभ पंत, तो उनको मात्र 26 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। ऋषभ पंत का T20 करियर बहुत एवरेज से भी नीचे का एवरेज है, 23 का मात्र एवरेज है, 76 मैच में मात्र 1200 रन है T20 में ऋषभ पंत का, और वनडे भी कुछ खास नहीं है। और हाँ, टेस्ट में ठीक ठाक है एवरेज, लेकिन टेस्ट के, वनडे के और T20 के तीनों फॉर्मेट के अलग अलग विकेट कीपर होने चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत वनडे और T20 में वो छाप अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। चाहे वो एक्सीडेंट से उनका पहले का कैरियर उठाकर देख लीजिए या एक्सीडेंट से बाद से, मैच तो लगातार खेल रहे हैं लेकिन उनका अभी तक वो प्रकोप छोड़ने में वो नाकाम रहे हैं। केएल राहुल तो कभी इन कभी आउट, अप डाउन होते रहते हैं। ध्रुव जुरेल को भी मौका दिया गया था, कुछ खास नहीं कर पाए। केएस भरत को भी मौका दिया गया था, सब अपना अपना अजमा लिए। लेकिन अब ईशान किशन की बारी है कि ईशान किशन को अब तीनों फॉर्मेट में मौका दिया जाए। और ईशान किशन का ये कमबैक टूर्नामेंट जो है जबरदस्त तरीके से आलोचक के मुंह पर थप्पड़ है। और बीसीसीआई पहले मैनेजमेंट ये बोल चुकी थी कि आप अच्छा खेलिए, डोमेस्टिक में वापसी तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ईशान किशन ने दिखा दिया है कि हाँ, बिहारी में अभी भी दम है। आज ना झारखंड अलग हो गया है। एक बिहारी महेंद्र सिंह धोनी थे जो अपना पूरा परचम
भारतीय क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट में लहरा करके आए थे, और एक दूसरा तैयार हो रहा है हमारा ईशान किशन। अगर इनको भी शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से अगर मौका मिला तो ये भी धोनी के पद चिन्हों पर चलने वाला खिलाड़ी है, और ये भी भारत का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी है। बिहारी में जो खून में होता है ना, जो जज्बा होता है ना, वो अलग ही होता है। हर राज्य के बदौलत, हर राज्य की अपेक्षा बिहार का राज्य का जो प्लेयर होगा वो अलग तरीके से खेलेगा। जैसे आप धोनी का उदाहरण ले लीजिए, कोई शक शोभा नहीं है कि उसमें टैलेंट के साथ साथ दिमाग भी बहुत होता है। खैर देखना है ईशान किशन का इस प्रदर्शन से वापसी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हालांकि दिलीप ट्रॉफी अभी आने वाली है, अगर दिलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन होगा तो आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बांग्लादेश सीरीज और इंग्लैंड सीरीज, इस सब सीरीज में मौका मिल सकता है। देखना है बीसीसीआई क्या कदम उठाती है ईशान किशन के लिए। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।